हेलो एवरीवन। चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। आप स्कूटी या बाइक चलाते हो, आपके राइट साइड में एक्सेलेटर होता है। एक्सेलेटर आप तेज करते हो तो आपकी जो बाइक है उसकी रफ्तार स्पीड जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन स्पीड। हम वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग यहाँ वेलोसिटी की बात करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी, और वो चेंज होने में जो टाइम लगता है वो टाइम का रेशियो ही एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन velocity is called acceleration. द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो है वही क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट में इट इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, और ये कौन सी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी। देन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्लियर ना? ठीक है, यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होता है बेटे? डायमेंशन होता है आपका LT-2। ये आगे बात समझ में, एक्सप्रेशन की कहानी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ द एक्सेलरेशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कौन सा? टाइप्स ऑफ, अगेन सेम टाइप्स की बात करें तो क्या क्या आएगा? मेजरली जो अपने को जानना है ना, वो जानना है यूनिफॉर्म, सॉरी एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, लेकिन टाइप्स में चलो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, आई मीन एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड टाइप में क्या हो गया आपका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये पता है आपको, जो वेलोसिटी चेंज होगा, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो होना चाहिए ना, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपन गाड़ी चला रहे हैं ना, तो कई बार अपन एक्सीलेटर दबाते हैं तो झटका लगता है, झटका ना लगे तो यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, वो एक कांस्टेंट रफ्तार में चेंज हो रहा है, तो अपने को पता नहीं चलता है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लिख सकते हो आप इसमें, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ change in velocity remains constant। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट नहीं रहेगा। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ change in velocity doesn't remains constant, doesn't remains constant। ठीक है, एंड थर्ड वन क्या है आपका? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। ए एवरेज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही होगा ना एवरेज एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। क्लियर ना? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन
ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू dv बाई dt, बनना एक्सलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, वही हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, बनना एक्सलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्सलरेशन एट एनी पर्टिकुलर, एक्सलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, वही क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन, डन ना, ठीक है। अब आ जाओ अगेन क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एवरेज एक्सलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, acceleration is given in the function of time t and it is equal to t plus 1, then find average acceleration during 0 से 4 सेकेंड, चलिए सारे सॉल्व कीजिएगा एक बार, एवरेज एक्सलेशन ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड क्या होएगा, एवरेज एक्सलेशन ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड, सॉल्व करके बताना। मैंने आपको बताया था एवरेज एक्सलेशन का कैसे सॉल्व होगा, a t dt 0 से t बाई dt 0 से लेकर के t, क्या यही एवरेज हो जाएगा, सॉल्व इट। अब तो आपको इंटीग्रेट करना है, खुद से कीजिए, कर लिया क्या, कितना आया आंसर, कितना आया, ये आ गया आपका t प्लस 1 इंटू डी टी 0 से 4 बाई डी टी 0 से 4, ये आ गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी 0 से 4, और ये आ गया 0 से 4 बाई टी 0 से 4, तो ये क्या आ गया 16 बाई 2 प्लस 4 बाई 4, तो ये हो गया 8 प्लस 4 12, 12 बाई 4 मीन्स 3 मीटर, क्या यही है आंसर, यही आंसर है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो तीनों का ना कंबाइंड क्वेश्चंस में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, डन ना, तीनों का कंबाइंड क्वेश्चन, जैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, स्पीड फाइंड आउट करो, वेलोसिटी फाइंड आउट करो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, एवरेज और इंस्टेंटेनियस अगेन, ठीक है। तो इसके ना फंडामेंटल क्वेश्चंस को मैं आपको ऑलरेडी करवा रखा है मैंने, डन ना। तो चलिए नेक्स्ट कुछ नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखिएगा। dv by dt, d, ये दोनों देखो ध्यान से, ये क्या है, फर्स्ट dv by dt मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और इसका मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ, अरे मॉडुलस ऑफ वी क्या है, मॉडुलस ऑफ वी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड, स्पीड, तो ये क्या हो गया, अगर ये देखा जाए द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी dv by dt इज द वेलोसिटी ना, है ना, उसका जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल, समझना है, फंसाएगा क्वेश्चन थ्योरेटिकल में, जब आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा है, मॉडुलस लिखा है ना, तो डायरेक्शन की कहानी तो गई, हाँ है ना, ठीक है, तो जब डायरेक्शन गया तो बचा क्या, स्पीड, क्या बचा, स्पीड, तो ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, ये क्या है आपका, द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, डन ना। अच्छा अगर मान लो कि
आपसे ये बोला जाए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, क्या जीरो होगा और क्या जीरो नहीं होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या डी वी बाई डी टी जीरो होगा या डी डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? क्या ये जीरो होगा या नहीं होगा? पहले तो ये समझना पड़ेगा ना, और ये आप समझ चुके हो, हाँ है ना, ठीक है। ये क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या स्पीड चेंज होगा? कैसे होगा भाई? यूनिफॉर्म में क्यों होगा चेंज? और यूनिफॉर्म में अगर चेंज होगा तो फिर वो यूनिफॉर्म रहा कैसे? अरे वेलोसिटी तो चेंज होगा ही होगा, मैं तो स्पीड की बात कर रहा हूं ना, ठीक है। तो क्या ये इक्वल टू जीरो होगा? बताओ, होगा या नहीं होगा? अरे स्पीड तो यूनिफॉर्म है ना, सेम है ना, तो स्पीड सेम है तो चेंज तो होगा ही नहीं ना, देन दिस इज द राइट ऑप्शन। क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं जी। फिर बात आई समझ में क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिख लो, फटाफट लिखो, ये पूरा का पूरा लिखिए आप। पूरा का पूरा लिखिए, और इसके बाद में लिख लिया क्या? चलिए नेक्स्ट, मान लो नोट करके, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, ठीक है, देखो अगर a1 एक्सलेशन t1 टाइम के साथ, a2 एक्सलेशन t2 टाइम के साथ, देन a एवरेज क्या हो जाएगा? a1 t1 a2 t2 बाई t1 प्लस t2। क्लियर ना? ये भी लिख लें, ये भी लिख लें। ठीक है, अब जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, वेलोसिटी जीरो है, इट मींस एक्सलेरेशन जीरो होगा या नहीं होगा, या मे और मे नॉट होगा? मे और मे नॉट बी जीरो, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बताना तो, अगर वेलोसिटी जीरो है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? सोच करके जवाब देना। क्या वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा? जरूरी नहीं है, मतलब सही बात है, बिल्कुल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट। आपने नॉर्मल भी देखा था, मोशन इन 1D में पार्टिकल जा रहा है, एट सम इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो बट स्टिल एक्सेलरेशन वर्क। दैट इज व्हाई वेलोसिटी जो है ना वो रिटार्ड होता था, आई मीन वेलोसिटी डायरेक्शन जो होता था वो अपोजिट होता था, हाँ है ना, ठीक है। तो मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। क्लियर है ना कहानी? आगे बात समझ में क्या? तो आंसर क्या होगा? मे और मे नॉट बी जीरो। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो है देन वेलोसिटी। फिफ्थ पॉइंट, इफ a is equal to zero then velocity constant change कांट से क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा भाई सब, जीरो थोड़ी होगा, अभी जीरो कह रहे थे आप, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या कहानी? क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी
मे बी इन द सेम डायरेक्शन, क्या अपोजिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फिर बात आई समझ में? क्या आप बाइक चला रहे हो, है ना, स्कूटी चला रहे हो, अब देखो यूं एक्सीलेटर दबा रहे हैं तो वेलोसिटी आगे जा रही है, वो रफ्तार तेज हो रही है, एक्सीलरेशन भी तेज, है ना, रफ्तार भी तेज। फिर अगर रोकना हो तो पांव से थोड़ी रुकेगी भाई साहब, आपको एक्सीलेटर को डाउन करना पड़ेगा। क्लियर ना कहानी? तो जैसे ही एक्सीलेटर को डाउन करा तो एक्सीलरेशन रिड्यूस हुआ, तो जो वेलोसिटी उस डायरेक्शन में था तो था, है तो अभी भी उसी डायरेक्शन में, बट एक्सीलरेशन चेंज होकर के उसके अपोजिट हो गया। तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी मे बी इन द सेम डायरेक्शन और नॉट। नहीं आया? ठीक है। एक्सीलरेशन एंड राइट 6 पॉइंट, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी may be in same direction or not। अगर एक्सलरेटेड है तो क्या हो जाएगा? देन A and V is in same direction। अगर रिटार्डेड है तो क्या हो जाएगा? A and V is in अपोजिट डायरेक्शन। देन ना, अच्छा अगर परपेंडिकुलर होएगा एक्सलेशन वेलोसिटी के तो कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। अगर परपेंडिकुलर हुआ तो सर्कुलर मोशन। ठीक है, ए परपेंडिकुलर टू वी, देन, हालांकि ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तब आ जाएंगे। क्लियर है क्या? ये लिख लो आप, छोटी छोटी सी बातें हैं, लिख लो। देन ना, क्लियर है क्या कहानी? चलिए, ये एक्सलेशन की कहानी कंप्लीट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया और एक्सलेशन पढ़ लिया। देन ना, अब देखो एक एक्सलेशन वेलोसिटी का रिलेशन की अगर हम बात करें, जैसे ए होता है dv बाई डी टी, ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बता रखा है मैंने। तो dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा? v dv बाई डी एक्स। ये भी आगे अपना रिलेट करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद में क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें। इक्वेशन ऑफ मोशन, ए क्या होता था? dv बाई डी टी। यहां से क्या आया था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आया था क्या? आया था ना। चलिए नेक्स्ट, v को हमने लिखा था dx बाई डी टी। v को क्या लिखा था? dx बाई डी टी। तो जैसे ही हमने लिखा dx बाई डी टी, v को लिखा dx बाई डी टी, तो यहां से क्या आया था? x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मीन्स क्या आ गया? x फाइनल इज इक्वल टू x इनिशियल प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यही कहानी है? ठीक है, चलिए उसके बाद में थर्ड जो हमने डिस्कस करा था कि a जो होता है वो होता है v dv बाई डी एक्स। तो यहां से क्या आया था? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये सारा हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। कहाँ डिस्कस करा है हमने? बेसिक मैथमेटिक्स में। क्लियर है ना कहानी? ठीक है, अब इसमें u क्या है? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, x फाइनल माइनस x इनिशियल क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट।
नेट डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है यहाँ पे, एक्सलेशन, ए क्या है यहाँ पे, एक्सलेशन। क्लियर है क्या, ए क्या है यहाँ पे, एक्सलेशन। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए एक और कंसेप्ट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड जो होगा ना वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट कंसेप्ट लिखिएगा, कंसेप्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो क्या होगा। nth मतलब लास्ट सेकेंड, nth सेकेंड क्यों लिखना, लास्ट सेकेंड लिख लो या इसी के नीचे लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो क्या होगा। क्या ये यहां से लेकर के यहां तक n टाइम में गया तो ये Sn हो गया, nth टाइम। अगर मैं लास्ट सेकेंड में कह रहा हूं बच्चे, तो लास्ट सेकेंड के लिए क्या करा जाए कि क्या मैं यहां से यहां तक Sn-1 एक सेकेंड पहले तक का डिस्टेंस अगर मैं हटा दूं तो क्या यही आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड, यही आ जाएगा ना। ठीक है, तो लास्ट सेकेंड में, लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, Sn माइनस ऑफ Sn-1। तो ये क्या आ गया, UN प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ठीक है, n-1 कहने का मतलब UN-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, चलो मैं कर देता हूं सॉल्व, ये आ गया आपका UN प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ऑफ UN प्लस U, ठीक है, और माइनस a/2 n स्क्वायर माइनस ऑफ 2n प्लस 1, यही आएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व किया जाए तो UN प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ऑफ UN प्लस U माइनस a/2 n स्क्वायर प्लस क्या आ गया आपका an माइनस ऑफ a/2। ठीक है, अब देखो ये से ये कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो u इसको और सॉल्व करें, देन u प्लस a/2 अगर मैं कॉमन लूं तो 2n-1 यही हो जाएगा। लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड क्या हो जाएगा, u प्लस a/2 2n-1, राइट। लिखिए, कंप्लीट कीजिए पूरा ये। चलिए, तो ये था हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन है और 4 इक्वेशन ना हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस पे ना अब जो न्यूमेरिकल्स बनाए जाएंगे ना, न्यूमेरिकल देखेंगे, बेसिक से न्यूमेरिकल। ठीक है, क्लियर क्या कहानी। तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और जब भी लास्ट सेकेंड बोले तो ये है। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप ये अप्लाई कीजिएगा, अगर रिटार्डेशन दे दे तो सोच समझ करके अप्लाई करना है, नहीं तो वापस गलत हो जाएगा। और ये हमने एवरेज में ऑलरेडी कर रखा है। क्लियर क्या कहानी, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे भी न्यूमेरिकल आएंगे अपने पास में। फिलहाल ये कहानी आगे बात समझ में। अगर मान ले आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि अ पार्टिकल
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ पार्टिकल starts from rest, then find the ratio of distance covered in 2 सेकेंड, ऐसे लिख दो, 3rd सेकेंड एंड 4th सेकेंड। इसका आपको रेशियो बताना है, रेशियो क्या होगा, ठीक है, 3rd सेकेंड और 4th सेकेंड। और पार्टिकल क्या है बच्चे, स्टार्टिंग u इज इक्वल टू 0। जब कभी ऐसे दे देना पर्टिकुलर सेकेंड में, ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू 2n-1 हो जाएगा। तो 3rd सेकेंड में क्या हो जाएगा, 6 - 1 5, और 4th सेकेंड में क्या हो जाएगा, 4th सेकेंड में क्या हो जाएगा, 8 - 1 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/7। डन ना। a/2 देखो, स्टार्टिंग फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, और ये वही मान लो सेम है, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, विद a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ, nth सेकेंड में, लास्ट सेकेंड की बात कर रहा है, nth सेकेंड की बात कर रहा है। एक्सलेशन कांस्टेंट मतलब दोनों में क्या है, सेम है। अरे बेटे सेम होगा तभी तो बात बनेगी ना, नहीं तो a/2 तो गलत हो गया, क्लियर ना। और u 0 है और a/2 कट गया, सेम है तो प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 2n-1 के, किसके हो जाएगा, 2n-1। क्लियर क्या कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। बड़ा फंडामेंटल सा क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म, ले प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 30 seconds, its velocity become 54 किलोमीटर पर आवर। Then find, चलो फर्स्ट में ही एक्सलेरेशन, सेकेंड में डिस्टेंस, एक्सलेरेशन और क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। क्लियर है कहानी, बताओ। एक्सलेरेशन बताना है और डिस्टेंस बताना है, करके बताइएगा। बहुत सिंपल फंडामेंटल क्लास 9th के क्वेश्चन। देखो स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म, तो भाई प्लेटफॉर्म पे तो चल तो नहीं रही होगी, तो u का वैल्यू 0। टाइम कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड, तो v का वैल्यू कितना दे दिया, 54 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड। क्या यही कहानी है। अब आपको बताना है a जो है ना वो कितना है, तो a क्या होता है, v - u/t, तो v का वैल्यू हो गया 15 - 0 और t का वैल्यू कितना हो गया 30। तो एक्सलेरेशन कितना है, ½ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस s क्या होता है, ut + ½ a t स्क्वायर। तो बेटे u तो 0 है, तो ½ a का वैल्यू निकाला हमने, ½ t का वैल्यू कितना है 30 × 30, ठीक है। तो ये से हो गया 15 और ये से हो गया 15 मीन्स 225 मीटर। क्या सबका सही था, ठीक है, डन ना, क्लियर क्या। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को
30 सेकेंड में वेलोसिटी पहुंच गया 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30 सेकेंड के बाद उसने क्या करा, ब्रेक मारा। क्या करा, ब्रेक मारा। और ब्रेक मारा तो इसको रुकने में 100 मीटर और चला गया। देन फाइंड रिटार्डेशन। क्वेश्चन सेम है। इन द अबव क्वेश्चन, after 30 second, driver applies brake and it stop after 100 meter distance, then find रिटार्डेशन। 100 मीटर डिस्टेंस पे स्टॉप हुआ, देन आपको पता करना है कि रिटार्डेशन कितना है, बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है क्वेश्चन में। कर सकते हो क्या? कर सकते नहीं कर सकते? 30 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना दे दिया इसका? 9 कितना था? 54 ना। तो 54 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। अगर ब्रेक अप्लाई करा तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 होएगा। डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। ठीक है, देन ये फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो v हो गया 0 माइनस u 225 इज इक्वल टू 2a, अपने को नहीं पता, और s कितना है 100। तो a का वैल्यू कितना हो गया? a का वैल्यू हो गया माइनस 225 अपॉन 200। ठीक है, मतलब माइनस 1.125 मीटर। यही तो रिटार्डेशन है, यही तो रिटार्डेशन है बेटे। आई बात समझ में? रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन क्या है? द रेट ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। यहां से समझिएगा, व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन, the rate of decreasing velocity, यही है ना। और ये कब होगा? when acceleration and velocity is in opposite direction। क्या यही होगा? when acceleration and velocity is in opposite direction। क्लियर है ना कहानी? बात आगे समझ में? अब ऐसे क्वेश्चंस करवाऊं? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ये क्या दिया हुआ है? ये यहां तक तो हो गया था, सबका क्लियर ना? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अ पॉइंट मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a to b इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, ये a हो गया, ये b हो गया, इन अ स्ट्रेट लाइन। AB हैज अ वेलोसिटी u and v एट a and b। कहने का मतलब यहां जो है ना वेलोसिटी, ये है u मीटर पर सेकेंड, और यहां जो है ना वेलोसिटी वो है v मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट। ये अगर मिड पॉइंट है, सोचो अगर टोटल डिस्टेंस 2d है तो ये d और ये d, यहां पे जो वेलोसिटी है ना वो तुम्हें पता करना है। कैसे पता किया जाएगा? तो मिड पॉइंट कह रहा है ना बेटे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो दोनों का सेम है। मान लो इसका वेलोसिटी x है, ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है ना। ये O पॉइंट ले लो, देन फ्रॉम A to O v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
2as यही होगा। देन फ्रॉम O टू B क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप दोनों को ऐड करो। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे 1 प्लस 2, जैसे ही दोनों को ऐड करा तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, v स्क्वायर, नहीं ऐड नहीं, सब्सट्रैक्ट कर दो। अपने को x निकालना ना, तो सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 1 माइनस 2 कर दो। 1 माइनस 2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस 2। ठीक है, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस ऑफ वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मीन्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। मीन्स x इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 मीटर पर सेकेंड। क्या यही हो जाएगा मिड पॉइंट पे वेलोसिटी? कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया था इसको? चलो क्लियर क्या, ये बात आ गई समझ में ना? आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। पहले ना पढ़ करके डायग्राम बनाना है, ठीक है। एंड मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सलेशन। मान ले कि यहां से स्टार्ट करा है 10 मीटर पर सेकेंड ऑन द स्ट्रेट लाइन, इधर मूव कर रहा है विद द एक्सलेशन जो है ना यहाँ पे कांस्टेंट है। When the velocity of the body is 50 मीटर पर सेकेंड, मान ले कि इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया आपका, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो 10 से 50 मतलब यहाँ पे एक्सलेशन इधर ही है, इधर ही होगा एक्सलेशन, तो तभी तो 10 से 50 हुआ। When the velocity of the body is 50 मीटर पर सेकेंड, the acceleration is reversed। ये यहां से ना, यहां से वेलोसिटी तो इधर है बट एक्सेलरेशन इधर है मेरे दोस्त, तो क्या रिटार्डेशन होगा? ठीक है, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज इट रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जब ये यहां से जाएगा और ये वापस यहां आ गया तो आपको पूछ रहा है अगेन वेलोसिटी ऑफ ए। समझ में एक बात, पहले तुम्हें तो ये फील करना है कि ये वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, मतलब क्या रिटार्डेशन होगा। किसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, उसके बाद में क्या ये पलटी मारेगा, और पलटी मारने के बाद में अगेन वेलोसिटी जीरो से ये बढ़ करके कहीं जाएगा, और वही अपने को फाइंड आउट करना है। नहीं आया तेरे बात आई समझ में क्या? ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करा जाएगा, करते हैं, सोचते हैं। देखो ये मान लो यहां पे वेलोसिटी ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ भी मान ले, तो इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन ए इंटू मैं मान लेता हूं कि x। ठीक है, आई बात समझ में? अरे क्लियर है ना? अच्छा जी, आइए अब अपने पास ये भी चैलेंज है और ये भी चैलेंज है। अब इसको अपन सोचते हैं कैसे सॉल्व करा जाए। इसी को सॉल्व करने के लिए ना ये पॉइंट गिवन है। जब आप तुम फ्रॉम ए टू बी को देखोगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ठीक है, ये कुछ मान ले, डिस्टेंस s मान लेते हैं एक बार, डन ना। फिर उसके बाद देखो फिजिक्स कैसे टर्न होता है समझना। इज इक्वल टू 2as, तो v का वैल्यू 50 स्क्वायर माइनस u का वैल्यू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब s जो है
वो यहां से यहां तक है ना बेटे, डिस्प्लेसमेंट है ना यहां से यहां तक, s का वैल्यू यहां से यहां तक है, ठीक है। अब जो x का है, x का जो वैल्यू लिया है हमने, तो x तो डिस्प्लेसमेंट है ना, और ये क्या है, क्या बेटे ये डिस्प्लेसमेंट, ये और ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया यहां से यहां तक का, तो जो डिस्प्लेसमेंट बचेगा क्या वही यहां से यहां तक s ही होगा, क्या x ही s के बराबर होगा, ये तुम्हें समझने की बात, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे 50 मीटर पर सेकंड यहां है तो फिर आगे जाएगा ना, आगे गया, आगे जाकर के जीरो हुआ, जीरो होने का तो पलटी तो मारा ना, और जैसे ही पलटी मारा तो हमें इस पॉइंट को तो क्रॉस करेगा ही करेगा, तो इस पॉइंट तक का नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो गया, तो पार्टिकल चला कितना यहां से आगे, तो वो चला कितना, चला कितना, ऐसी तो चला ना, तो ये हो गया 2as, इसको मैं मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूं, इसको मॉडिफाई करके va का स्क्वायर माइनस 2500 इज इक्वल टू 2as, क्या है यही होगा भाई, ध्यान से देखो, क्लियर है, डन ना। अब आप RHS सेम है, LHS इक्वेट कर लो, ठीक है। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बड़ा सिंपल सा है, va स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो va स्क्वायर जो होएगा 2500 और 2500 कितने हो गए 5000 माइनस 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो ये कितना हो गया आपका 4900 का अंडर रूट va, मतलब 70 मीटर पर सेकेंड, क्या यही आंसर होगा, तो बात आई समझ में क्या, ठीक है। तो चलिए ये इतना आप करके आइएगा, आज के सेशन में बस इतना ही, कल हम इससे आगे और डिस्कस करेंगे जी, थैंक यू।